तो ठीक है आकांक्षा जी, आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम बीएनएन के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रांजिट के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आज के टाइम का हॉट टॉपिक भी है। पराशरी के हिसाब से हम डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस में कि कैसे सैटर्न ट्रांजिट करता है। ट्रांजिट का सैटर्न और नेटल का सैटर्न डिफरेंट होता है। ये आप पराशरी ले लीजिए, ये बीएनएन ले लीजिए, ये किसी भी ले लीजिए, उन सब में ये डिफरेंटली एक्टिवेट होकर के काम करता है। तो इसका सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आज हम हमारा टॉपिक है बीएनएन के ऊपर, बीएनएन में ट्रांजिट कैसे चलता है। तो उसको करने पहले मैं आप ही का चार्ट इसको ले लेता हूँ, जिस पर हम डिस्कस करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये आपका चार्ट है ना? ठीक है। तो देखिए, इसमें दो तरह से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि आपका जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक जो सैटर्न ट्रांजिट किए कैप्रिकॉर्न में, उन्होंने आपको क्या रिजल्ट दिए और अभी आपको क्या आने टाइम में रिजल्ट देंगे, वो कैसे देंगे। क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं समझेंगे तब तक हम फ्यूचर को गवर्न नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि आपकी चार्ट में शनि जो है कैप्रिकॉर्न में यहाँ पर थे। हाँ जी। ठीक है, राहु के ऊपर से गोचर कर रहे थे। हाँ जी। जो राहु के ऊपर से गोचर किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले राहु को एक्टिवेट किया। तो राहु को जैसे ही एक्टिवेट किया, राहु के साथ इनका कंबाइन किससे बना, मंगल से, चंद्रमा से। सैटर्न का संबंध बन गया जुपिटर से। और सैटर्न का मतलब इन सब से संबंध बन गया। दैट मीन्स कि ये इन सब चीजों को एक्टिवेट करते हुए जाएंगे। पर एक्टिवेट कैसे करेंगे, जो डिग्री इनकी पहले आती जाएगी उस प्लेनेट को सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि राहु, मार्स, मून, जुपिटर, तो इन सब में सबसे कम डिग्री जुपिटर और मार्स की है। मार्स की है, हाँ। है ना? तो इसका मतलब क्या है, जुपिटर और मार्स को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, जीव की हेल्थ को लेकर के ये इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम दी। हाँ, दी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर, और चूंकि जुपिटर और मार्स राहु है, तो जनरली मैक्सिमम चांसेस में हमने देखा है कि मार्स के साथ जब भी राहु आ जाता है या चंद्रमा आ जाता है तो ऑपरेशन देता है। हाँ, ऑपरेशन भी हुआ मेरा। है ना? तो मंगल के साथ, मंगल चूंकि ऑपरेशन है, हेल्थ है, सैटर्न ने मंगल को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद और उन्होंने उस एक्टिवेशन को बड़ा कर दिया, मंगल का हेल्थ इश्यू को बड़ा कर दिया। और चूंकि मंगल के साथ चंद्रमा भी है, ठीक है, तो चंद्रमा से रिलेटेड ऑपरेशन होना। हाँ, वो ठीक भी है, हुआ, ये हुआ। है ना? तो इन सब से रिलेटेड हम इसको, अब चंद्रमा देखिए यहाँ पर मंगल जो बनते हैं वो इन शनि ने जब कैप्रिकॉर्न में किया तो जुपिटर, मार्स, मून और राहु इन सबको एक्टिवेट किया हुआ था। तो जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि उन घरों को भी प्लेनेट लेकर के चलता है जिन जिन घरों का वो स्वामी है। तो जुपिटर को कैसे एक्टिवेट किया होगा? बताता हूँ। जुपिटर को उन्होंने क्या किया, फोर्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिवेट किया। आपने 2020 में ऑपरेशन देखो, मैं अभी एक एक करके प्लेट पाता हूँ। सैटर्न ने मंगल को एक्टिवेट किया हेल्थ के लिए, हेल्थ के प्रति, चूंकि राहु एक्टिवेट हो तो राहु की बड़ी समस्या इन्होंने ऑपरेशन करा करके दी है। ठीक है, और मंगल जो है चंद्रमा के साथ है, तो ऑपरेशन जो है मेमोरी ग्लैंड या मरकर या चंद्रमा से रिलेटेड इसका संबंध बन गया, किसका ऑपरेशन हो सकता है। जुपिटर चूंकि एक्टिवेट जुपिटर को किया था, जिसके कारण से भाग्यवशात वो सब चीजें अच्छी भी होगी, ठीक भी होगी। अगर जुपिटर यहाँ नहीं होता तो रिकरेंस की संभावनाएं आ जाती हैं। अच्छा, अगर जुपिटर नहीं हो, अच्छा ठीक है, ओके। जुपिटर अगर वहां नहीं होता है तो वो चीजें कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जा सकती थी। तो यहाँ पर जुपिटर ने काफी हद तक सपोर्ट किया। ओके। फिर उसके बाद जो है मंगल को एक्टिवेट करने के साथ साथ सैटर्न ने साइमल्टेनियसली जुपिटर को भी एक्टिवेट किया हुआ था, जो कि आपकी एजुकेशन, हायर लर्निंग, उन सबको भी 2020 से आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि अब मुझे कुछ करना है, कुछ पढ़ना है। हाँ। और किससे पढ़ना है, क्योंकि जुपिटर जिसके साथ बैठे हुए उसके गुण लेकर के। हालांकि यहाँ शनि जो है केतु को एक्टिवेट नहीं करेंगे, पर जुपिटर को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि यहाँ शनि राहु को एक्टिवेट किए हुए हैं। पहले राहु को कर दिया है। तो राहु को एक्टिवेट करने का मतलब ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जुपिटर जीव का कुछ होना, पढ़ाई होना। हाँ जी।
ठीक है। सारी स्टडी ऑनलाइन ही चल रही थी। हाँ, सब वो सारी चीजें। तो ये इससे हमको क्या पता चलता है कि जब भी कोई प्लेनेट गोचर करता है तो उसके हिसाब से वो उनके ऊपर से एक्टिवेट होते करके जाता है। और ये ध्यान रखिए कि जब भी प्लेनेट जब भी ट्रांजिट का प्लेनेट किसी प्लेनेट के ऊपर से एक्टिवेट करता है, उससे 3 डिग्री पहले से ही वो उसके सिम्टम देना शुरू कर। मान लो सपोज करो कि यहाँ 11 डिग्री का है, हाँ। लगभग 7 डिग्री के आसपास में आकर के जैसे ही सैटर्न 7 डिग्री के आएंगे तो यहाँ पर उन्होंने एक्टिवेशन शुरू कर देते हैं एक एक्सट्रीम लेवल पर। अगर इसको अवॉइड करना होता तो कैसे करते? लेट्स सपोज अगर हम करना होता। देखिए उसके लिए क्या है कि जैसे मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो मंगल राहु दैट मीन्स कि आप फिजिकली देखो, 2 चीजें हैं, आप फिजिकली कट लगवा लीजिए, फिजिकली ऑपरेशन करा लीजिए, या फिजिक को आप इतना एक्टिवेट कर लीजिए कि आपको उस चीज की जरूरत ना पड़े। मतलब मंगल मार्स और मून आ रहा है तो आप कट स्विमिंग मतलब स्विमिंग स्विमिंग सबसे बढ़िया है। नहीं मून मंगल मास मून में स्विमिंग स्विमिंग सबसे बढ़िया है, क्योंकि मंगल आपको बॉडी को ठीक रखना है, तो मार्स और चंद्रमा और राहु को आपको यूज करना है। यूज करना पड़ेगा। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पानी हो गया, हम्म। राहु मैन मेड हो गया, या राहु जो है आर्टिफिशियल हो गया। तो इस केसेस में अगर आप स्विमिंग करते या स्विमिंग करते, तो जैसे अभी मेरे पास काफी अच्छी बहुत कुंडली आ रही हैं जिसमें मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप स्विमिंग कीजिए, जिनके अंदर ये कॉम्बिनेशन हो रहा है मंगल मून और राहु का। बट अगर बहुत सारे लोग सर कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवरवेट है तो उनको इसके अलावा क्या चीजें दे सकते हैं? बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। जैसे आपने पकड़ा कि मंगल हमें हेल्थ ठीक रखनी है, तो चंद्रमा और राहु वहां पर बने हुए हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप किसी पानी की तरफ लंबी यात्रा करना शुरू करो या की तरफ जाइए। ओके। ठीक है, आप दूरी की लंबी दूरी की यात्रा कीजिए, तो वो भी एक रेमेडीज है इसके लिए, ठीक है। है ना। तो हम उसको देखते हैं कि उसके आसपास में क्या चीज अवेलेबल है, हम उन सब चीज को लेकर के हम उनको रेमेडीज प्रोवाइड। जैसे मैं आपको, चंद्रमा जो होता है वो पानी देखो, चंद्रमा पानी भी है, चंद्रमा दूध भी है, चंद्रमा लिकर भी है। हम्म। ठीक है, और यहीं पर जाकर के अगर हम राहु को देखते हैं, तो राहु चूंकि शनि के कंबाइन में जाकर के भैंसे को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा भैंसा। ओके तो ठीक है, मकर राशि में बैठ के। हाँ, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि आप किसी गौशाला या भैंस के तबेले में जाकर के कुछ सेवा पानी कीजिए, ओके। तो वो भी आपकी बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए। तो जैसे ही आप हमने एक्चुअली कैप्रिकॉर्न में देखा, कैप्रिकॉर्न में जैसे ही शनि ने एंटर किए तो वो सारी चीजें उन्होंने आपको दे दी। पर तो यहाँ देखिए कि शनि का संबंध डायरेक्ट वे में वीनस से नहीं है, जुपिटर से वीनस का संबंध बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि देखिए प्लेनेट क्या करते हैं, आज आप जो बीज बोओगे वो आप अगले साल काटोगे, इस साल जो आप काट रहे हो ऑलरेडी बो चुके हो, 2023 में जो आपको काटना है 2022 में ऑलरेडी वो बो चुकी हो आप। हम्म। तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं कि 2024-25 में मैं क्या काटूंगा वो देख लेते हैं, और अच्छा। 2022 में मुझे क्या बोना है, 2023 में क्या बोना है, उसका प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो ये दिस इज एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी। पहले से प्री प्लान करना चीजों को। हाँ, अब जैसे कि इसमें आपने, अब चूंकि भाग्यवशात कह लीजिए जुपिटर आपका काफी अच्छा है, उच्च का बैठे हुए है, तो इन्होंने आपको जुपिटर से वीनस का संबंध बना करके क्या इंडिकेट किया है कि शनि जैसे ही एक्वेरियस में आएंगे, तो जो आपने यहाँ से लिया है, जो आपने यहाँ बोया है, वो आप यहाँ काटोगे, क्योंकि सैटर्न वीनस का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा इसमें एक छोटा सा है कि जैसे कि जब सैटर्न इसमें था मकर में था तो आपने बोला जुपिटर को एक्टिवेट किया, हम्म, है, उसने 25% वीनस को भी एक्टिवेट कर दिया अपने से आगे वाले को भी। आपने बिल्कुल यही बोला। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसने उस टाइम पर हल्के फॉर्म में काम किया मनी को लेकर, हाँ, एक्टिवेट किया, बट अब जब वो इधर आएगा तो वो डायरेक्ट देखेगा तो ज्यादा सीधा एक्टिवेट करेगा अब। ये वो कहना चाह डायरेक्ट रहे हो? डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा, क्योंकि उसने बीज किसका बोया है, यहाँ पर बीज उसने बोया है आपकी लर्निंग का। किसकी लर्निंग का? केतु। ओकल्ट साइंस की आपने लर्निंग करी, उस लर्निंग का जो बीज यहाँ बोया उसका आपको यहाँ पर काटने का समय आ गया, उस फसल हम्म। को काटने का समय आ गया।
तो दैट मीन्स कि यहाँ एक्वेरियस में सैटर्न आने से आपके वीनस को एक्टिवेट करेंगे, मरकरी को एक्टिवेट करेंगे, सूर्य को एक्टिवेट करेंगे। वीनस आपके लिए धन हो गया, लग्जरी हो गया, मरकरी आपका व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, और सूर्य आपका नेम, फेम, ये सब स्टेटस। तो इन सब चीजों को यहाँ पर शनि ने एक्टिवेट करने का काम की जिम्मेदारी ले ली। और यहाँ पर आप सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई भी नेगेटिव या डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट इसके साथ नहीं जुड़ रहा है गोचर में। तो सर इसके पीछे वाले का इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ 7 का ही आएगा, मतलब इसका ही आएगा? पीछे वाले का आएगा परंतु उतना नहीं आएगा, 25% हम पीछे वाले का लेते हैं। इसका किस फॉर्म में आएगा, मतलब स्टडी भी साथ में चलती रहेगी? हाँ, ये तो चलती रहेगी। जुपिटर केतु मतलब ये तो आपके साथ अटैच है ही। अगर आप डायरेक्टली वीनस की बात करोगे तो वीनस को आप डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते जुपिटर से और केतु से, वो तो इंटीग्रेटेड है। तो अब ये इस 2.5 साल में अपनी डिग्री वाइज इन प्लैनेट्स को एक्टिवेट करता हुआ चलेगा। यस यस डेफिनेटली। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इसमें ये वाला जो प्लेनेट है सबसे पहले एक्टिवेट वीनस ही हो रहा है। हाँ, वीनस एक्टिवेट हो रहा है सबसे पहले, है ना। तो वीनस एक्टिवेट हो रहा है और साथ में देखिए वीनस को एक्टिवेशन के ये तो है कारक तत्व के रूप में तो ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा, परंतु हाउसेस के रूप में भी देगा। आप ये देखिए 9th और 2nd के लॉर्ड बनकर के बने हुए हैं। तो यानी कि ये आपके भाग्य को भी उदय कर रहे हैं, आपकी लंबी यात्राओं को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और आपके बैंक बैलेंस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है। तो बैंक बैलेंस के लिए, और जैसे आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बैंक बैलेंस को अच्छा रखना है तो आपके में सूर्य सबसे अच्छा है जो कि आपके धन को खींच रहा है। दैट मीन्स कि आपका पुत्र, तो मैंने कहा कि उसके हिसाब से अगर आप अकाउंट को मेंटेन कर लेंगे तो इस पीरियड में आप ये मान के चलिए आपके पास जो पैसा आ रहा है ना वो खर्च होने के लिए आ रहा है और आपने उसको अपने आप से खर्च कर लिया। मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने मुझे बैंक अकाउंट के लिए बोला था, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो छोटा है। बट मैंने इसको क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो मैंने क्या करा, व्हाट्सएप नंबर में जो नाम होता है ना, मैंने उसका नाम डाल रखा है। ओके। तो मेरी मोस्टली कॉल्स ना उस पे आके मतलब होती है क्लाइंट से। मतलब उस पे 5-6 नंबर थे, आज की डेट में 2000 नंबर्स हैं। तो मेरे को ये लगा कि ओके, यानी कि उसका नाम वर्क कर रहा है, तो मैंने हटाया नहीं इससे उसका नाम। नहीं, बट आप जैसे बोल रहे हो कि माइनर अकाउंट खुलते हैं, अच्छा, माइनर अकाउंट खुलते हैं, जॉइंट अकाउंट होते हैं। आप अपना आप एक अकाउंट खोलिए जो कि माइनर अकाउंट होगा आपके बेटे का। आप उसके मतलब गार्जियन होंगे, सिग्नेचर आपके चलेंगे, अच्छा। ठीक है, सब कुछ आपका होगा, परंतु नाम आपके बेटे के अकाउंट से खुलेगा वो आपने इसलिए बोला क्योंकि वीनस है इसके अंदर। क्योंकि आपके इसमें आपको याद होगा कि जो मैंने एक टेक्निक बताई थी कि जो प्लेनेट वीनस के में सबसे लास्ट में आता है वो पैसे को खींचने का काम करता है, पुल हाँ, एंड पुश। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पर सूर्य देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री का है। यस सर। तो हाईएस्ट डिग्री होने से सूर्य क्या करता है, सूर्य बड़ा पुत्र है, तो बड़ा पुत्र अपने पीछे से सब चीजें लेकर के चल रहा है, या वो कह लीजिए उनको खींचता हुआ लेके चल रहा है। तो सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में मरकरी और वीनस को खींचते हुए जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब सूर्य ये काम कर रहा है तो उसको हम एक्टिवेट और कर देंगे तो ज्यादा चीजें वो खींचेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वो इस पीरियड में उन्होंने शनि ने एक्टिवेट भी कर दिया उन सब चीजों को। यस सर। तो दैट मीन्स कि मैंने आपको बोला था कि माइनर अकाउंट खुलवाइए, वो आपके लिए, क्योंकि इसमें चूंकि 12th हाउस के भी रिजल्ट देगा। देखो एक्टिवेशन जहां हो रहा है 6-12 का एक्टिवेशन हो रहा है। हाँ जी। पैसा आने नहीं रुकेगा परंतु खर्च होना भी नहीं रुकेगा। हाँ, ये ऐसा भी बढ़िया है, खर्च होता रहे, ओके है। हाँ, तो मतलब मैं इसे बोल रहा हूँ कि आप खर्च अपनी मर्जी से कराना चाहती हैं, प्लेनेट को अपनी जिम्मेदारी दे दी कि आप अपनी मर्जी से खर्च कराइए, वो हमारे ऊपर हाथ में होता है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये तो पॉजिटिव वे में हुआ, इसका बैड, अच्छा इसमें नेगेटिव है ही नहीं, तो बैड थोड़े से कम रिजल्ट होंगे अब नहीं 12th क्लास। नेगेटिव, नहीं नेगेटिव भी है, उसके उसके भी डिस्कस करता हूँ मैं। तो ओके। ये तो पॉजिटिव हो गए सब यहाँ। एक क्वेश्चन जैसे कि अब वीनस है, वीनस का 2 एंड 9th हाउस है, तो उस 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं उस पे भी कुछ इफेक्ट देगा? 9th हाउस के भी इफेक्ट देगा। हायर प्लैनेट उसमें जो प्लैनेट बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी डायरेक्ट उसके उसके प्लेनेट हाँ, के, ठीक है, ओके ओके। हाँ, उसके नहीं।
उसमें तो फिर क्या होगा कि सभी कंबाइन हो जाएंगे, फिर तो हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ ठीक है, है ना। तो यहाँ पर छठे घर में बैठ करके सैटर्न छठे घर के गुण को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो छठा घर किसका है? छठा घर आपकी बीमारी का है, छठा घर लोन का है, छठा घर शत्रु का है। आज चूंकि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ कंपटीशन के मामले में पॉजिटिव हो गए। शत्रु के मामले में शत्रु भी आपसे इक्वली मतलब पावरफुल हो गया। ओके। है ना। तो और रोग भी यहाँ पर जो जाकर के पावरफुल हो गए। छठे घर का स्वामी जब छठे घर में बैठ जाता है, दैट मीन्स कि छठे घर की एट्रीब्यूट जो है पावरफुल हो गई। पावरफुल हो गए। तो छठे घर का जो एट्रीब्यूट पॉजिटिव है वो है कंपटीशन में जीतना। तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। मतलब किसी भी, जैसे आपको सपोज करो इस वक्त आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में आपके समक्ष कोई और एस्ट्रोलॉजर आकर के आपको टक्कर देने, डायरेक्ट टक्कर देना शुरू करता है, तो वहां जाकर के वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आपका 6th हाउस बहुत मजबूत हो गया। ओके सर। परंतु आप इसको ऐसे मान के चलिए कि जैसे श्री रामचंद्र की कुंडली में छठे घर के स्वामी उच्च के होकर के लगन में बैठे हुए थे, तो यानी कि शत्रु भी उच्च का मिला। ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि छठे घर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और आपको अपने 12th हाउस का भी ध्यान रखना है। 12th हाउस किस चीज का है? आपकी थोड़ी सी नींद की डिस्टरबेंस आएगी। वो तो सर चली रही है बहुत ज्यादा। हाँ, वो 2.5 साल रहने से क्या होगा, क्योंकि जुपिटर अब पीछे हैं। हाँ। पीछे से सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, परंतु 25% सपोर्ट करते हैं इस वक्त। तो जिसके कारण से आपको नींद प्रॉपर लीजिए, और आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। और 6 और 12 का जब भी कॉम्बिनेशन बन जाता है तो रूटीन को इंडिकेट करता है। और सर वो ही नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, रूटीन मेरा बन ही रहा, मैंने आपसे पहले भी बोला था क्योंकि ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, कुछ है ही नहीं। नहीं, इसके में देखो, इसमें रूटीन का मतलब ये है कि सपोज करो आप 12 बजे सोते हो और एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उठते हो, आप उसी रूटीन को मेंटेन कीजिए। नहीं, हाँ वो तो मेंटेन हो रहा है, अगर मैं स्पेसिफिक कोई टाइम है ना, मतलब वो ही हो रहा है फॉलो, बट टाइम बहुत ऊपर नीचे हो चुका है, मतलब जो जेन्युइन होता है ना कि रोज 8 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, वो टाइम नहीं है। हाँ, वो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखो कि इस एक्सिस में, इस जब 6 और 12 का एक्सिस होता है और उसमें 12वें घर में ज्यादा प्लेनेट आ जाते हैं, और 12वां घर नींद का होता है, कहते हैं ना बेड सही है, बेडरूम का हाउस होता है वो। तो यहाँ पर जब आप सूरज को लेकर के आ गए तो रात तो आप जग रहे हो। रात में बस जगने के रहता है सारा अच्छा, काम। रात में जग रहे हो, रात में किस लिए जग रहे हो? मरकरी, काम के लिए, पैसे के लिए, इंटेलेक्चुअल के लिए, एजुकेशन के लिए। हाँ, तो वीनस भी यहाँ पर आ गया है। तो इन सब दोनों का, इन कारण के कारण से आप रात में यहाँ पर जग रहे हो, और वो एक्टिवेशन मोड पर भी आ चुके हैं। ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव थोड़ा सा यही है, बाकी मैक्सिमम चीजें इसमें पॉजिटिव है आपके लिए। इसमें अगर मतलब फिक्स रूटीन तो ऐसे रहेगा, अगर डोनेशन वगैरह किया जाए देखो, आपको जब फिजिकली किसी चीज को इन्वॉल्व करना है, जब तक आप उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो जाते, आप बातों से या खाली डोनेशन करके अपना प्रारब्ध तो अच्छा कर सकते हो, परंतु वो 2-2.5 साल का पीरियड है, उसके लिए आपको उस, क्योंकि छठा घर जो होता है ना वो एक्शन का होता है। जैसे 3rd हाउस जो प्लानिंग का होता है, छठा घर एक्शन का होता है। ओके। 3rd हाउस से प्लानिंग करेंगे, 6 एक्शन आपने लिया नहीं है, तो यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। तो अच्छा तो सर 7 पे था, अच्छा किसी का अगर और हाउसेस में कोई प्लैनेट हो? नहीं, जैसे उसमें भी मैं भी आता हूँ, तो आपको ये अपना समझ में आएगा कि आपके 2.5 साल कैसे जाने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना, क्लियर है। अब मैं आपको एक चार्ट और शेयर करता हूँ। अब देखिए, ये एक चार्ट है। ये चार्ट जो है ये एक 9 साल की लड़की का है। हाँ जी। जिसने लूडो खेलते हुए जो ना वो गोटी को निकाल लिया, उसका ऑपरेशन हुआ उस गोटी को निकालने के लिए।
अच्छा। ठीक है, देखो क्यों हुआ ऐसा। और उसने करीब 12, 13 या 14 जनवरी की बात है, तब उसने किया था। तो ऐसा क्यों हुआ, आप देखिए कि सैटर्न जब यहाँ पर थे कैप्रिकॉर्न में, तो कैप्रिकॉर्न में होने से उनके मंगल पर मंगल पे एक्टिवेट करा था उन्होंने, और ये बहुत लास्ट डिग्री के 27 डिग्री के है। तो यानी सैटर्न जब 27 डिग्री के होंगे, 27 डिग्री के बाद में ये सारी चीजें होंगी, है ना। एंड में जाके, हाँ, तो यहाँ पर जाकर के ये सब चीजें उन्होंने एक्टिव। अब मंगल के साथ मैंने आपको बोला राहु और चंद्रमा जब आ जाते हैं, तो ये जैसे आपके केसेस में ऑपरेशन कराया राहु और चंद्रमा ने, हाँ। मंगल के साथ, तो यहाँ पे ऑपरेशन करा दिया ना राहु और चंद्रमा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं अभी तक समझती थी कि केतु ऑपरेशन करवाता है, केतु कट लगाता है ना, आई थिंक मैं ये सोचती थी। नहीं, तो अगर वो आप ये मान के चलिए कि मंगल को आपको पकड़, हम बीएनएन जब कर वो रहे हैं बॉडी ना, आ गई, वो बॉडी तो आ गई, बॉडी आ मंगल गई, की बॉडी, हाँ। बॉडी आ गई, तो बॉडी के साथ कुछ बड़ा होना। वो राहु बता अब रहा है। देखो देखो क्या होता है, चंद्रमा जो होता है स्वेलिंग को रिप्रेजेंट करता है, खाना पीना हाँ, स्वेलिंग जो हम स्वेलो करते हैं, गटकते हाँ, हैं। और राहु जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोई ऐसी चीज फॉरेन ऑब्जेक्ट आपने निकल ली। अच्छा। ठीक है, तो मंगल, राहु, मून। चूंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि अब देखो जुपिटर यहाँ बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं, और लगन को भी देख रहे हैं। हाँ। तो जो कि ये इंडिकेट करता है कि हाँ आपके लिए अच्छा होगा, मतलब आप बच जाओगे। बच जाओगे। अब चूंकि शनि जैसे ही यहाँ एक्वेरियस में पहुंचे, तो उनका संबंध मंगल से खत्म हो गया। हाँ जी। ठीक है, मंगल से खत्म होने के बाद से अब वो उनका लिंक किससे बन गया, जुपिटर से बन गया। जुपिटर से बन गया, जुपिटर एंड सैटर्न यानी कि दोनों लाइन। अब भाग्य का सपोर्ट मिल गया। यहाँ से उनको शनि का संबंध चंद्रमा और राहु से मिल गया। तो यहाँ पर दो नेगेटिव को अभी भी हमको मिल गए, साधना पड़ेगा। जुपिटर तो साथ आ गए, परंतु चंद्रमा और राहु कि ये अभी भी बरकरार बना हुआ है, क्योंकि 25% मंगल पीछे लेकर के उस चीज को चल रहे हैं, लेके चलते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा इस लड़की के साथ में, बच्चे के अब साथ देखो। में? हाँ, अब देखो, चूंकि अभी जो है चंद्रमा यहाँ, शनि जो है यहाँ पर एक्वेरियस में, ये अभी अप्रैल तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। हाँ। तो उसके बाद से धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, तो यानी कि अभी तक इनको राहत फरवरी, मार्च, अप्रैल तक नहीं मिलने वाली है। उसके बाद से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां से मंगल से इनका संबंध हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही संबंध वहां से हटेगा इनका, तो वहां से लेकर के अक्टूबर के आसपास में जब ये दोबारा वक्री होकर के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शनि, फिर इसके लड़के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होने की संभावना है। ओके, दोबारा से जैसे होने के चांसेस हो जाएंगे। हाँ, मतलब ये वाली चीज या तो इसी से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर आगे आने वाले टाइमिंग में कोई और चीज, कोई फॉरेन चीज इसको डिस्टर्ब कर सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली अभी इसके आने वाले कुछ साल थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक है। इसके लिए जो अभी रिकवरी पीरियड होगा वो अप्रैल के एंड से होगा, उसके बाद से वहां तक होगा। अप्रैल के एंड से क्यों बोला आपने? क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ओके, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कोई भी प्लेनेट है, जब तक वो उस 2-3 नक्षत्र में गुजरता है, तो उसके डिफरेंट रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब 2022 में शनि पूरे धनिष्ठा नक्षत्र में थे। हाँ। इस साल वो धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। अब इस धनिष्ठा नक्षत्र जिनका जन्म नक्षत्र है, जिनका नक्षत्र का तीसरा है, जिनके नक्षत्र से 5वां है, जिनके नक्षत्र से 7वां है, उनको तो नेगेटिव किया उसने। और जिनका धनिष्ठा नक्षत्र बाकी 1, 3, 5, 7 को छोड़ दें, बाकी के लिए अच्छा किया। अच्छा, अब आप नक्षत्रों के बेस पे बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली गोचर जो है ना वो, इसलिए मैंने एक वीडियो भी पहले अभी डाला है, जिसको आप नक्षत्रों के हिसाब से देख सकते हैं कि मेरे लिए शनि का गोचर किस किस पीरियड में अच्छा जाएगा, किस किस पीरियड में खराब जाएगा। अच्छा, वो तो नक्षत्र के बेस पे हो गया। अच्छा, फिर से हम भटक रहे हैं। अगर अष्टवर्ग के हिसाब से अगर इसमें लगाएं, अष्टक वर्ग के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे मेरे अष्टवर्ग में एक्वेरियस में 30 पॉइंट्स है, जहाँ पे वो अभी आ रहा है। आपके 30 पॉइंट हैं। हाँ जी।
नहीं, तो आप खाली उस घर की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उस घर की बात करती हूँ। है ना। अब जैसे आपकी का ले लेते हैं, आपके में अष्टक वर्ग निकाल लेते हैं। आपके अष्टक वर्ग में 11th में 30 हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका वो मजबूत घर है। हाँ, बहुत मजबूत हो गया। है ना। तो यानी कि छठा घर जो है, आप एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, आपको छठे घर से रिलेटेड चीजें उतनी ज्यादा नुकसान नहीं करेंगी, क्योंकि शनि वहां पर काफी, एक तो शनि का कारक बन जाता है छठा घर, रोग के घर के कारक खुद अपने रोग के घर में पहुंच रहे हैं। तो वो ऐसे छठा घर स्ट्रांग हो में गए। शनि वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो एक छोटी चीज हो गई इसी के अंदर, टॉपिक थोड़ा सा वो नहीं, हम क्लासिकल बीएनएन पे आता है। रहते हैं एक्चुअली ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसको डीप में डिस्कस, मैंने एक्चुअली डीप में डिस्कस करूंगा कि हम कैसे अष्टक वर्ग से गोचर को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो अच्छा है बनाएंगे। ओके, हाँ, चलिए उसके लिए मैं रेडी रहूंगी। तो आपका क्योंकि वो, हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन इसमें यही था कि जैसे वो 12th हाउस को देख रहे हैं, हाँ तो हाँ। 12th हाउस में जो प्लैनेट, जो गोचर के पॉइंट्स होंगे वो भी तो इम्पैक्ट करेंगे कि वो कितना इफेक्ट देंगे ये प्लैनेट्स उसको। दोबारा रिपीट कीजिए। 12th, जैसे लेट्स सपोज 11 ये 6th हाउस में 11th राशि में 30 पॉइंट्स थे। अब वो 12th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। तो हाँ, 12th हाउस को पॉइंट्स 25 मिले हैं, ज्यादा मजबूत नहीं है, 25 ही पॉइंट्स मिले हैं। शनि वहां गोचर नहीं किए हैं। आप देखो, कंफ्यूज करो, जिस घर में जो प्लेनेट गोचर करता है उस घर में वो शक्ति नहीं है, तो वो प्लेनेट रिजल्ट नहीं देगा। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि आप 8 फ्रेंड हैं, या 8 दोस्त हैं, या 8 व्यक्ति हैं। हाँ तो जी। उनको एक घर में भेजा, सबने कहा हमको तो बड़ा मजा आया। हम्म। दूसरे बोला मुझे भी बहुत मजा आया। तीसरे ने बोला मुझे बहुत अच्छा मजा आया। तो यानी कि उस घर को मतलब जब भी आप उस घर से होकर के गुजरोगे, तो आप कंफर्ट फील करके अपने जो भी आपके रिजल्ट हैं वो देते जाओ। और जिस चलिए घर में मैं आपने, समझी। हाँ, तो मुझे उसी तरह मुझे से, सब समझ में आया। हाँ। अच्छा, अगर इसी बीएनएन में अगर किसी की जैसे मैं तो मैरिड हूँ, अगर मैं इसमें शादी होने का होता तो हम कैसे बताते अगर ये मेल की होती? आपकी चार्ट की बात करें। हाँ, इसी में हाँ, अलग अलग, क्योंकि वीनस को देख रहा है ना वो, तो मैं अगर बीएनएन के अकॉर्डिंग। अगर, हाँ, बीएनएन के अकॉर्डिंग भी अगर ये चार्ट किसी मेल का होता, हम्म। ठीक है, तो मेल के चार्ट में यहाँ पर वीनस को एक्टिवेट करता, वो वीनस पत्नी आती। हाँ अगर अनमैरिड होता, हाँ। पत्नी आने के चांसेस मिलते। और हम्म यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर कैसे कि किसी गवर्नमेंट मतलब ऑफिशियल्स की लड़की हो सकती थी, हम्म या कोई गवर्नमेंट के मतलब किसी बड़ी सिटी से हो सकती थी, हम्म सीए हो सकती थी, सीएस हो सकती थी, हम्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकती थी, या मतलब मर्करी से रिलेटेड कुछ भी एजुकेशन ले सकती थी। तो ये सारी हम कहते हैं कि ये इसको एक्टिवेट करता हो जाता है। सर वीन, डिग्री वाइज, सर डिग्री वाइज बताइएगा अब इसके बाद। हाँ, तो ये जैसे शनि इस वक्त 0.46 डिग्री के चल रहे हैं, हाँ जी। अभी 1 डिग्री भी कंप्लीट नहीं किया है। हम्म तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पहले जिससे उसने ट्रांजिट बनाना शुरू किया है, भले ही वो आगे 10 डिग्री पर है, हम्म। तो उसने उसके गुणों को सबसे पहले एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। हाँ जी। हम ऐसा नहीं कहेंगे यहाँ पर, जैसे कि अगर आप ही की चार्ट में ले तो 10.59 वीनस की डिग्री है। हाँ जी। तो यहाँ पर शनि ने वीनस को अभी से एक्टिवेट करना शुरू किया, क्योंकि उनके वीनस के और सैटर्न के बीच में कोई प्लेनेट नहीं है। हम्म। और जैसे ही ये 10.59 की डिग्री के आसपास आएंगे, तब सबसे ज्यादा पैसा आएगा। अच्छा, इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर इस पर्सन की शादी हो रही है तो हम्म, जब वो एग्जैक्टली 10 पॉइंट या फिर 9 पॉइंट पे आएगा तो इस लड़के का रिश्ता उस टाइम पे शादी हो जाएगी हो जाएगी। या रिश्ता आएगा? ये 1 डिग्री पहले और 1 डिग्री बाद के बीच में, मतलब 2 महीने के आसपास में। और जनरली ये माना जाता है कि अगर आपका टाइम बिल्कुल सही है, तो हम्म। 10.59 डिग्री वाले दिन जो है वो फेरे लिए जाएंगे। ओके, हाँ ये वाला। और अगर किसी को पूछना हो कि मेरे को गर्लफ्रेंड कब मिलेगी, ये भी मेल है, तो हाँ, अब मरकरी गर्लफ्रेंड होता है, तो मरकरी की डिग्री जब वो क्रॉस करेगा तब लड़की मिलेगी, तब आपकी गर्लफ्रेंड मिलेगी आपको। बिल्कुल। क्योंकि हाँ। एक्चुअली एक्टिवेशन तो उन्होंने इस पूरे कर दिया, तो गर्लफ्रेंड मिल सकती है पहले भी, परंतु उससे बहुत अच्छा कोरिलेशन कब बनेगा, जब वो उसके ऊपर से जाएगा।
ओके, हम मोटा मोटा देख के कह सकते हैं कि भाई मरकरी एक्टिवेट हो रहा है तो इस गोचर में लड़की मिलेगी, मतलब गर्लफ्रेंड आपकी बनेगी। हाँ हाँ। बट फ्रेंड लड़कियों के मतलब रहोगे आप फ्रेंड के आसपास, बट हम्म। आपको मिलेगी वो कब, जब एग्जैक्ट डिग्री होगी तब आप एक रिलेशनशिप में होंगे। नहीं, यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि वीनस मरकरी है तो हाँ आपकी गर्लफ्रेंड ही आपकी वाइफ बनेगी, हाँ, वो भी है। ये भी हम कह सकते हैं। हाँ जी। और चूंकि यहाँ मरकरी रेट्रोग्रेड है तो ऐसा वक्तव्य देने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, सोचना क्योंकि पड़ेगा क्योंकि हाँ, मरकरी क्योंकि एक्टिव यहाँ है। पर मरकरी जो है इधर भी ले रहा हम्म। है ना, और इधर भी दे रहा है, तो दोनों सर के लेकर के चल रहे हैं। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, इसको हम कैसे करते हैं, जिस वक्त में गोचर में मरकरी रेट्रो हो रहा है हम्म। उस वक्त नहीं डिसीजन लेना है शादी का। ओके। मरकरी जैसे ही स्ट्रेट हो जाएंगे और तब आप ये कहते हो कि एक तो होता है कि जब मरकरी रेट्रो है और आपकी कुंडली में भी रेट्रो है, शनि उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं और हम्म। आपके पास प्रेशर आ रहा है कि यार इससे शादी, तब उस वक्त रुक जाना चाहिए। अच्छा। और जब वो डायरेक्ट हो जाए और तब भी वही सेम प्रेशर, सेम वही चीज, सब कुछ मेंटेन है, तब आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब रेट्रो, कोई भी रेट्रो प्लेनेट प्लेनेट होगा तो उस पर जरा थोड़ा सा सोच उस विचार के उस पीरियड टाइम पे में रुक करना जाना चाहिए, रेट्रो के पीरियड में डिसीजन लेने से के लिए आपके सोच ये तब एप्लीकेबल है जब आपका क्वेरी आई है। अगर मान लो कोई क्वेरी नहीं है और काम चल रहा है और आप किसी को टोको कि देखो रेट्रो है, ये मत करो, ये एस्ट्रोलॉजर की गलती होती है। है। अच्छा, अगर अगर हम उसे पहले से आगाह नहीं करें कि हमें दिख रहा आपकी है। अगर अगर आपकी क्वेरीज नहीं है, मान ओके। लो कि मेरी कोई क्वेरीज नहीं है, आपने मेरा चार्ट देखा और मेरा चार्ट में देखा कोई प्लेनेट रेट्रो है और इसमें गोचर में रेट्रो चल रहा है और आप मुझे कहो बेटा ये मत करो, ये काम मत करो, ये मत करो, काम करो, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आई है कि ये मेरा काम खराब हो सकता है या अच्छा, उस तरह का कुछ वो नहीं है, तो जब तक क्वेरी रेज ना हो तब तक की एडवाइस नहीं देनी चाहिए नहीं देनी। हाँ, ओ, तो इस चीज गुड का भी सर। ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अब सर अभी आपको इसमें प्लैनेट्स थे, लेट्स सपोज इसमें तो प्लैनेट्स थे, क्या हाँ, जिसमें प्लैनेट होंगे ही नहीं, सैटर्न किसी प्लैनेट को एक्टिवेट ही नहीं कर रहा होगा, उस केस में क्या बोलेंगे? ऐसा वैसे जैसे बहुत रेयर होता है, फिर भी मैं देख लेता हूँ कि कोई जैसे भी। जैसे अंकुर का है, अंकुर में ना कोई प्लैनेट एक्टिवेट नहीं हो रहा है सैटर्न में। हम्म। आई थॉट आई थॉट अंकुर सर मैं, शर्मा, हाँ यही वाला था, हाँ 11 टाइम फरवरी। हाँ यही एक वाला है। एक मिनट होल्ड रखना, एक मिनट। हाँ जी, मैं हाँ इसलिए। जी सर। हाँ आप, अगर हम डिस्कशन कर सकते हैं इस वाले चार्ट पे भी। हाँ हाँ, देखिए इसमें क्या है कि सैटर्न जो है यहाँ भी 6 हाउस में आ रहे हैं हम्म। और इन्होंने कॉम्बिनेशन बना तो रखा है, मंगल से बन गया ना। अच्छा, मंगल सैटर्न। हाँ, तो ओ। यहाँ पर तो हेल्थ का काफी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम्म। मंगल के साथ केतु आ गए हैं। देखिए जब भी हम्म। जो भी प्लेनेट को एक्टिवेट कर रहा होता है ना, उस प्लेनेट का ट्राइन बना लीजिए। हाँ। जैसे आपके में वीनस को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, मरकरी को एक्टिवेट कर, तो इसका ट्राइन बनाइए। इसका मैंने ट्रेंड बनाया, इसका इसका तो बनाया था सर मैंने, वीनस मरकरी सन उसका बना था, इसको मैंने हाँ बनाया। हाँ, तो इसी तरह से अंकुर के केसेस में मंगल के साथ केतु आ गए, हम्म। तो इसमें हेल्थ का काफी ध्यान रखने की जरूरत है। तो सर किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है? वैसे हेल्थ वाली स्टेज स्टार्ट तो हुई है, पर वो हाँ, नॉर्मल नॉर्मल वे में है अभी। नहीं इसमें देखो ना, मंगल अष्टम के भी स्वामी है, ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं फिर हम? अब देखो यहाँ पर क्या है, मंगल जो है ये अष्टम के भी स्वामी बनते हैं और तीसरे घर के भी स्वामी बनते हैं। हम्म। तो थर्ड हाउस जो होता है वो किस हम्म। चीज का होता है, पराक्रम का। मतलब ऐसा बॉडी कुछ। पार्ट का बताइए। अच्छा, बॉडी पार्ट्स और हैंड्स। हैं? हैंड्स।
हाथ है, परंतु शोल्डर और ऊपर शोल्डर, नेक, हाँ शोल्डर, हाँ पूरी, नेक का एरिया जो होता है ना, हाँ नेक एंड शोल्डर का पूरा एरिया। ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप इसको देखिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, वो इग्नोर स्टमक को लेके है, स्टमक को लेके है, स्टमक। स्टमक को लेकर के है ना। हाँ, तो उसको लेकर के कुछ भी लेकर के इसको इस पीरियड में तो इग्नोर नहीं करना है। तो यानी कि मंगल की डिग्री एंड केतु की डिग्री पे ज्यादा ये वो रखना पड़ेगा, एंड में है ना 21 डिग्री का है ना, तो उसमें सैटर्न 21 डिग्री का होगा, तो 2024 के आसपास आने की उम्मीद है। हाँ, परंतु साथ में देखिए कि मंगल से पहले शनि के बीच में कोई प्लेनेट नहीं है। हम्म। हाँ तो वो पूरा टाइम इम्पैक्ट करेगा। पूरा टाइम वो मंगल को ही छेड़ते रहेंगे, फिर है। है ना। तो इसलिए हेल्थ और मंगल के साथ केतु है, हम्म। ठीक है। तो मंगल केतु जनरली क्या करता है, देखिए अगर हम इसको दूसरे में लेते हैं तो केतु कट करता है, हाँ जी। मंगल एक्सीडेंट है, हम्म। ठीक है। तो कहीं ना कहीं चोट फेट का भी इंडिकेशन आता है। ओके। और चूंकि जुपिटर की कोई दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, हाँ जुपिटर की अष्टम पे दृष्टि है, तो थोड़ा सा फिर भी यहाँ पर बचाव है काफी। क्योंकि जब पहले अंकों का एक्सीडेंट हुआ था, वो बर्न वाला, तो उस टाइम हाँ पे यही कॉम्बिनेशन एक्टिवेट था हाँ उस टाइम पर। हाँ। तो फिर ये तो वही चीजें जो है दोबारा से ना हो उसके लिए मंगल जो है अग्नि है, हम्म। और केतु जो मंत्र है, तो अग्नि के द्वारा मंत्रों का जाप करना चाहिए। वैसे तो हनुमान चालीसा हर ट्यूसडे सैटरडे को वो पूरा नियम है, उसको करना कर है। रहे हैं ना, परंतु साथ में अग्नि जलाते हैं। हाँ दिए जलाते हैं। हाँ, तो ये वाला कंटिन्यू करते रहें, अग्नि के साथ मंत्रों का जाप। तो अगर अगर इसको एज अ प्रोफेशन, मुझे मालूम है कि अब मर्ज नहीं करना चाहिए इसके अंदर, कि वो हेल्थ को लेके है तो हेल्थ पे देखते हैं। हाँ, इसमें क्योंकि वो काम है ना, वो स्पोर्ट्स का ही कर रहे हैं, और मेडिसिन की फील्ड में आपने बताया था, तो मेडिसिन फील्ड में उन्होंने आयुर्वेदा जोड़ लिया है। वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर प्रोग्रेस आ जाएगी। आप देखो ना, मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट करने का काम करना चाहिए। अगर वो कर लिया तो इसका मतलब वो काम अब काफी बढ़ेगा। बाकी स्पोर्ट्स वाला भी जो जो करते हैं, वो क्योंकि मंगल सारा स्पोर्ट्स से आता है, वो भी सारा गो ऑन है। तो बस उसके ठीक लिए है। चीजें यानी कि पॉजिटिव। वैसे मैं ये बताऊं, इसे गोचर बहुत इम्पैक्ट करता है सर ये। हाँ 17 तारीख को हुआ है, और उसके कुछ ही दिनों बाद चीजें थोड़ा सा बैलेंस होना स्टार्ट हो गई, जो हाँ, काफी टाइम से नहीं फेवर में जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गोचर का काफी इम्पैक्ट होता है। और सबसे बात है कि हम अगर हमने उनको अलाइन करके रखा हुआ है, हमको पता है कि मंगल की क्या चीजें हैं, हमने केतु की क्या चीजें हैं, हमने वो सब चीजें ऑलरेडी लेकर रखी हुई है, तो पैसा किस चीज से आएगा उस चीज को लेकर के अगर आप रखिए, और उसका जैसे ही ट्रांजिट आएगा उनके ऊपर एक्टिवेशन का, वो चीज आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ओके, तो इस साल इसमें कोई भी प्लेनेट नहीं एक्टिवेट हो रहा है। हाँ जी। तो इसलिए इसमें खाली मंगल एक्टिवेट हो रहा है। मंगल चूंकि बस थोड़ा सा हेल्थ को लेकर एक्सरसाइज कराइए ना, योगा कराइए ना। वॉक करते हैं। हेल्थ हेल्थ ये बता दो, पता नहीं क्यों कैसे सैटर्न ने गोचर किया, हेल्थ कॉन्शियस हो गए अपने आप ही। हाँ चलिए वो तो सेट करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये ओके था जी। एक्चुअली, अब मेरे ख्याल से हमारा सैटर्न का बीएनएन के पर से, बीएनएन के में कैसे हम गोचर को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से हम इसमें काफी अच्छा डिस्कशन कर चुके हैं, और आपको भी काफी समझ में आया होगा, और आप तो जी सर। ऑलरेडी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, तो नहीं सर, आपने आप छोटे ही है तो सर, हम तो स्टूडेंट है आपके। नहीं नहीं, ठीक है। तो बाकी और कोई क्वेरी हो तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम आपके इस अष्टक वर्ग के ऊपर लेकर के चलेंगे, अष्टक वर्ग को ठीक कैसे है। देखते हैं। हाँ जी, अष्टवर्ग के अकॉर्डिंगली हाँ, बताएंगे कि कैसे ठीक है। रहता है। ठीक है आकांक्षा जी। थैंक यू ओके, सर, थैंक वेलकम। यू।